वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, इनर कनेक्शन इज स्ट्रॉन्गर। तो आपको लेकर इस वक्त उनके दिल में जो भी है, कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में आपका जो इनर कनेक्शन है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो इस रीडिंग में हम उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, सब कुछ जानने वाले हैं। ये एक अपडेट वीडियो है आपके रिलेशनशिप का। पिके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस होंगे, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स में पहुंच जाएं जो लगे होते हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, कोई भी रिश्ता है अगर उसकी नींव कमज़ोर है तो वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वो टूट जाता है। आपके रिश्ते में कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में ये रिश्ता शुरू से बहुत पावरफुल रहा है। आपके पर्सन को आपसे शुरू से ही एक स्ट्रॉन्ग इनर कनेक्शन फील होता आया है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों में अगर बातें कम भी हो जाती हैं, अगर हम मिनिमम कांटेक्ट में आते हैं या फिर लेस कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर भी इस रिश्ते में उनको लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हो। ये भी इस कनेक्शन में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो अभी काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं अपनी लाइफ में अपने इनर डीमंस के साथ लड़ रहे हैं। एक इंसान जो अंदर से कमज़ोर है, खोखला है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहता। करियर इनको कभी भी इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, जैसे कुछ लोग होते हैं जो रिलेशन को लेकर ये सोचते हैं कि चलो रिलेशन दूसरे नंबर पे रखते हैं, पहले नंबर पे हमें अपनी लाइफ का कोई फोकस रखना चाहिए। कुछ लोग करियर कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग लाइफ कॉन्शियस होते हैं कि लाइफ को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ नया करना है, सफलता हासिल करनी है, ज़िंदगी में कुछ ऊंचा करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार और दूसरी तरफ अपना करियर, दोनों को साथ लेकर संतुलन बनाकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। अभी मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन में बैलेंस नहीं है। ये या तो बहुत जल्दी जल्दी अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते और उन फीलिंग्स के साथ भागना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो प्यार हो ही नहीं सकता, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसको दुनिया प्यार करे, लेकिन मैं किसी को प्यार ना करूं। तो इनकी ये जो सोच है ना, ये आपने बदली होगी। अभी उनको यही लग रहा है कि वो इस कनेक्शन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। चाहे ये कनेक्शंस आपके लिए कितनी बार भी टफ टाइम से गुजरा हो, कई बार ब्रेकअप हुआ हो, कई बार पैचअप हुआ हो, फिर भी उनको लग रहा है कि आपका रिश्ता उनके लिए अंदर से उनको मजबूत बनाता है। शायद इनके रिश्ते में कई बार कुछ लोगों ने दखल अंदाजी दी है, जैसे इनके दोस्त हैं, आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खुद भी रिश्ते ठीक ना चले हों, तो इनके दोस्तों के कारण ये दूसरे टेम्परेरी रिलेशनशिप में चले गए हैं। अभी कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो किसी थर्ड पार्टी में हैं। कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है, किसी ने इस पर्सन का ब्रेन वॉश कर दिया है, या फिर ये खुद ही टेम्परेरी प्लेजर और इन्जॉयमेंट के चक्कर में
किसी ऐसे कनेक्शन में चले गए हैं जहाँ पर इनको लग रहा है कि ये गलती कर बैठे हैं। लेकिन घबराइए मत, यहाँ पर वो लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी है जो किसी थर्ड पार्टी में नहीं है, लेकिन आपसे भी कांटेक्ट नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस पर्सन को कमिटमेंट से डर लगता है। ये अपनी फ्रीडम में कॉम्प्रोमाइज़ करना, सैक्रिफाइस करना पसंद नहीं करते कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही एंजॉय करना है, मुझे कोई रोकने वाला ना हो, मेरे पे कोई नज़र रखने वाला ना हो, मुझसे कोई सवाल जवाब करने वाला ना हो। और जब मेरा मूड ठीक होगा, जब मेरा दिल करेगा, तो मैं अपने पार्टनर के पास लौट जाऊंगा। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मैम कि क्या आप रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए करते हो या सिर्फ उन लोगों के लिए करते हो जो मैरिड नहीं है? ऐसा नहीं है, रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप जानना चाह रहे हो कि उस पर्सन के दिल में मेरे लिए क्या है, तो आपके लिए बता दूं कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, इमोशनल कनेक्शन गायब है। आप ज़्यादा उनसे इमोशनली अटैच लग रहे हो। वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में हो सकते हैं, या फिर वो अभी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंसिडर ही नहीं करना चाहते और ना ही ये रिस्क लेना चाहते हैं। तो थोड़े ना कॉन्शियस हैं कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनका कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए जिससे उनके परिवार वालों पर किसी तरह का कोई ब्लेम ना आ जाए, कोई इज्जत पर आँच ना आ जाए। तो ये कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ना चाहेंगे। और मुझे ये थोड़े अपने कंफर्ट जोन में इंजॉय करने वाला इंसान दिख रहा है कि जिसको अपना कंफर्ट जोन किसी भी रूप में छोड़ना नहीं है। वो जो भी करना चाहते हैं आपके साथ, चाहे रिश्ता रखना हो, चाहे अभी रिश्ते में आपसे दूर रहना हो, आपसे बात ना करना हो या आपको वेट करवाना हो, इन सब के लिए वो अभी टेंशन फ्री है। मतलब वो कोई सर पे बर्डन लेकर चलना नहीं चाहते, अपने कंफर्ट में रहना है उनको। लेकिन एनर्जी कब बदल जाए यू नेवर नो। लेकिन मुझे कुछ लोगों के अंदर ये लगता है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो। शायद आपने इस पर्सन के लिए बहुत लंबा टाइम वेट किया है और अब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बेटर यही होगा कि इस पर्सन के बारे में और इंतज़ार ना किया जाए, अपने जीवन में आगे बढ़ा जाए। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हो तो आपके अंदर फिर इनके पास जाने की वो एनर्जी तेज हो जाती है कि नहीं, मुझे इन्हीं के पास जाना है या यही लौट आए। राशियां यहाँ पर फायर एलिमेंट की एरीज, लियो और सैजिटेरियस है। मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट की है कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन। अर्थ एलिमेंट की है टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि। फिर है एयर एलिमेंट, इसके भी तीनों साइन हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये आपके पर्सन की राशियां हैं। अगला एक्शन इनका मुझे लग रहा है कि डिवाइडेड है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, क्योंकि बैक एंड फोर्थ इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी और मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान बाकी ऑप्शंस में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो।
इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट में लिखें थैंक यू और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन को इस इनर कनेक्शन से एक एनर्जी ऐसी फील होती है कि बहुत ही मुश्किल से वो इन फीलिंग्स को किसी से बयान करने की हिम्मत जुटाते हैं। या तो ये ऐसे पर्सन है जो बहुत टाइम से अपने अंदर ही कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर, लेकिन बता नहीं पा रहे, या जानबूझ के ऐसा इन्होंने सोचा हुआ है कि अभी सही टाइम नहीं है, तो अभी बताने का फ़ायदा क्या। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, बहुत सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और फिर लास्ट में आपके बारे में सोचते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट इनकी आपकी लिस्ट से बहुत अलग है। अगर आपने इनको अपनी लाइफ में नंबर 1 का दर्जा दिया है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चौथे या 5वें नंबर का दर्जा दिया है। अब आप देख लो कि आप दोनों के प्यार में कितना डिफरेंस है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर कंफ्यूजन को भी दिखा रहे हैं। ये शादी को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर ये करियर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान रहे हैं कि अभी करियर पे ही ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने करियर में कोई माइलस्टोन सेट किया है। अब देखिए, हर इंसान का ना जीवन में शादी को लेकर सपना जो है वो अलग है। कुछ लोग पहले शादी करते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब शादी हो गई है तो जिम्मेदारियां निभानी है, इसके लिए हमें कुछ करियर में या बिजनेस में बड़ा करना है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले सब कुछ सेटल करते हैं कि सबसे पहले करियर बनाना है, अपना नाम सोसाइटी में इस्टेब्लिश करना है, सक्सेस पानी है, उसके बाद घर वालों के आशीर्वाद से सभी को साथ लेकर शादी का कोई बड़ा फैसला करना है। अब आप देखिए कि आपके पर्सन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पहली वाली में या दूसरी वाली में। फिर यहाँ पे मुझे कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी का यहाँ पे फूलों से कनेक्शन हो कोई, या इनको फूल पसंद हो, या आपने इनको कुछ फूल गिफ्ट किए हों कभी, या इन्होंने कुछ फूल आपको गिफ्ट किए हों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला फ्लावर है यहाँ पे लोटस फ्लावर, कमल का फूल। फिर सनफ्लावर है यहाँ पे, सूरजमुखी। उसके बाद है रोज़, गुलाब का फूल। फिर है जैस्मिन। अब मुझे नहीं मालूम जैस्मिन को हिंदी में क्या कहते हैं, मोगरा कहते हैं या पता नहीं, मुझे रात की रानी कहते हैं या चंपा या चमेली कहते हैं। कमेंट करके बताना कि जैस्मिन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मुझे ये 3-4 फूल यहाँ पे रीडिंग में मिले हैं। हो सकता है कि कुछ लोग शायद अभी कुछ दिनों से फूलों को अपने आसपास बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं या देख रहे हैं, या आप कहीं भी जा रहे हो तो आपकी नज़र ज़्यादातर फूलों की तरफ पड़ रही है। फूल ख़रीदना चाहते हो, फूल से घर डेकोरेट करना चाहते हो, या फिर आपने अपने घर में ही इन फूलों को लगाया हुआ है। कई बार आपको हीलिंग जो है फूलों से मिलती है। आप अपने घर में जब फूल लगाते हो, रोज़ उन्हें पानी देते हो, उनका रख रखाव करते हो, तो कहीं ना कहीं जो फूल हैं वो लाइफ में हैप्पीनेस को, जॉयफुल टाइम को
ब्यूटी को, ग्रोथ को और ब्लॉसमिंग अबंडेंस को दिखाते हैं। जैसे फूल खिलखिलाते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी फूलों को देखकर एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी, एक बड़ी रिलैक्सिंग और सूदिंग एनर्जी फील होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फूल नेचर से कनेक्ट करते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाइफ में जितना ज़्यादा नेचर में जाएंगे, अपने आप को ग्राउंडिंग करेंगे, अपने इर्द गिर्द फूलों को या पेड़ पौधों को लगाएंगे, आप देखो आपके कार्मिक बैगेज कम होते शुरू हो जाएंगे, हीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, रिकवरी आएगी, बॉडी के जो चक्र बिगड़ गए हैं वो वापस संतुलन में आएंगे। कभी कभी ये छोटे छोटे काम हमें भारी भारी महंगे महंगे उपायों से बचा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डाउट करते हैं कि क्या है फालतू की बात, लव रीडिंग में फूल आ रहे हैं। ये फूल हमेशा से हर जगह इम्पॉर्टेंट है। भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं, शादी में, वेडिंग सेरेमनी में, गृह प्रवेश में, किसी भी चीज़ का इनॉग्रेशन करना है, फूल बहुत पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं हम टेक वर्ल्ड में रहते हैं, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द सराउंडेड रहते हैं, तो हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल ये, आर्टिफिशियल वो, नेचुरल चीज़ों को भूली जा रहे हैं। तो जब हमारी लाइफ में नेचुरल चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती है ना, फिर वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। कोशिश करो अगले कुछ दिन अपने आसपास फूल रखना शुरू कर दो, घर में नए पौधे लगाना शुरू कर दो, अपने रूम में भी ला सकते हो, लेकिन अंदर ये वाले जो फूल हैं वो लगते नहीं हैं क्योंकि इन्हें सनलाइट चाहिए होती है और ये सारे आउटडोर प्लांट्स हैं। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। करियर आपके पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इनका भी ध्यान जो है ना रिलेशन में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है आप कहाँ भाग रहे हो, आप यहीं तो हो। जैसे अंदर से इंसान को ना तसल्ली है और कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाओगे, चाहे वो 2 महीने बाद आए या अगले 1 हफ्ते में आ जाएं, फिर भी आप उन्हें अपना लोगे। तो ये बंदा जो भी है या ये जो भी बंदी है, इस इंसान को आप पर पूरा 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 टोटल भरोसा है, क्योंकि आप दोनों का इनर कनेक्शन है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी कम है। इस ऑप्शन में बहुत लोगों के पार्टनर के जीवन में जो भी बदलाव हुए हैं वो आपकी सोल सर्चिंग से हुए हैं। राशियाँ तो मुझे यहाँ पे सारी ही नज़र आ रही हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। कुछ नंबर्स भी नज़र आए हैं मुझे। ये एंजल नंबर नहीं है, ये है डेस्टिनी नंबर। और ये डेस्टिनी नंबर आपके हैं, आपके पार्टनर के नहीं हैं। जिन लोगों को डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट नहीं करना आता वो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। डेस्टिनी नंबर को न्यूमरोलॉजी में अंक ज्योतिष में बोला जाता है भाग्यांक, क्योंकि डेस्टिनी हमारा भाग्य है। तो भाग्य का जो अंक निकल कर आता है भाग्यांक उसे कहा जाता है। अगर आपका भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो फास्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपकी तरफ आने वाला है। अब ये फास्ट एक्शन 1 महीने में भी आ सकता है, 1 हफ्ते में भी आ सकता है, और कुछ लोगों को 1 दिन में भी आ सकता है। बाकी इस कनेक्शन के अंदर पैशन की कोई कमी नहीं है। अगर ब्लॉक है या नो कांटेक्ट है, फिर भी पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग पैशन अपनी लाइफ में फील करते हैं। आपके बारे में सोचकर ही उनको अंदर से वो वाइब्रेशंस, वो फीलिंग्स, वो एनर्जी फील होती है जिस पे उनको कभी कभी खुद से कंट्रोल नहीं होता।
तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दें, कमेंट में डालें थैंक यू, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर ध्यान ऑप्शन 1 में, 3 या 4 ऑप्शन में गया हो, आप उन्हें भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, आपके पार्टनर अभी करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना मुझे कोई फास्ट एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। ये मुझे आप भी लग रहे हो, और कुछ लोगों में ये आपके पार्टनर लग रहे हैं। फास्ट एक्शन क्या है? अगर इस पर्सन से आपका कांटेक्ट मिनिमम है, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे इग्नोर करते हैं, बेशक इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में खुद इस पर्सन से बात करने वाले हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें चाहिए क्या। मुझे आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ रही है। अगर आपके अंदर बॉडी हीट बहुत ज़्यादा रहती है, या आपको आए दिन डाइजेशन इशू हैं, पेट संबंधी कोई रोग हो जाता है, या मुंह में अल्सर है, बॉयल हैं, जैसे छाले हो जाना, अचानक सर भारी हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, या एक साइड सर में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, कान के पीछे दर्द रहता है। अब ये सब लोगों के साथ नहीं होगा कि सभी लोगों के साथ ये सिम्टम आ रहे हो, नहीं, कुछ लोगों के साथ हो रहा है। वो उन लोगों के साथ हो रहा है जो पिछले कई दिनों से हैवी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। हो सकता है कि फीवर, हेडेक, या कोई घर के अंदर ही इंजरी हो गई, खाना बनाते बनाते चाकू से उंगली कट गई, ब्लेड से कहीं पे कट आ गया हाथ में, या शेव करते टाइम आ गया, या आग से कोई प्रॉब्लम हुई। कुछ लोगों को ये फील हुआ होगा पिछले कुछ दिनों में, या पिछले हफ्तों में, या अभी कुछ लोगों के साथ ऐसा है। इसमें से कोई एक सिम्टम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सारे ही आपके साथ हों। ये बढ़ी हुई मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ इशारा दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी मैस्कुलिन एनर्जी बड़ी होने के सिर्फ यही सिम्टम नहीं होते। अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से किसी से लड़ाई हो जाना, रोड एक्सीडेंट हो जाना, किसी तरह का घर वालों के साथ ही बहस हो जाना, आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, या फिर किसी रीज़न से ब्लड में कोई इम्प्योरिटी है, खून साफ ना होना, ब्लड का नुकसान हो जाना। ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है। एक नेगेटिव डायरेक्शन में जो एनर्जी चली जाती है, फिर ऐसे काम होते हैं। कुछ लोगों का मन कर रहा होगा पर्सन से बहुत सीधे सीधे शब्दों में फ्यूचर पूछने का, कि हम दोनों का साथ में भविष्य क्या है, मुझे क्लियरली बताओ। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ये हो रहा है कि वो अपने हायर सेल्फ में धीरे धीरे आ रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि ये रिलेशन उनके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कि वो अपने दिल और अपने दिमाग से आपके बारे में कुछ भी भुला नहीं पाते। ना चाहते हुए भी आपकी तरफ ध्यान जाता है। क्यों वो आपको लेकर सोचते हैं? ऐसा आप में क्या है कि वो आप ही को इग्नोर करते हैं, आप ही को छोड़कर थर्ड पर्सन की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ जाकर फिर आपकी तरफ एक खिंचाव फील करते हैं।
तो कोई यहाँ पे फास्ट एक्शन लेने वाला है, आप भी ले सकते हो। और ये एक्शन ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपना मन बना सकते हैं किसी टैरो रीडर के कांटेक्ट में आना, या किसी रेकी हीलर से अपनी हीलिंग करवाना, किसी से क्रिस्टल खरीदना, जेमस्टोन्स खरीदना, रुद्राक्ष खरीदना, कोई तुलसी की माला खरीदना, चंदन की माला खरीदना, हल्दी की माला खरीदना। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को फील कर रहे होंगे और चाहते हैं कि वो इस रिलेशन को हील करें। क्योंकि जब सामने वाले इंसान से आपको कोई एफर्ट नहीं दिख रहा होता, तब हम ये सोचते हैं कि अब हम ही इस रिलेशन के लिए कुछ कदम उठाएंगे। तो अगले कुछ दिन आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपनी एनर्जी पे थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर करें। किसी पुरानी बात के लिए पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचें। और अगर ये किसी पुरानी बात पर आपके साथ झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं या आपको प्रोवोक करते हैं, तो आपको उस कॉन्वर्सेशन से अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंटली, स्मार्टली बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मेरे ऑडियंस, मेरी दर्शक काफ़ी मैच्योर है, इमोशंस आप में हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल भी हो, तो ये एक अच्छी बात है। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी रूटीन को बदलने के लिए कुछ नया प्लान कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ इनका ध्यान अचानक बढ़ गया है। शायद ये पहले बहुत ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में बिलीव नहीं करते थे, कुछ नया ज़रूर करना चाहते हैं। कोई जिम ज्वाइन करना है, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है, किसी नई जगह में ट्रैवल करना है, या अपने क्रिएटिव टैलेंट को, स्किल्स को एक्सप्लोर करना है और पॉलिश करना है। कहीं ना कहीं ये लव को अभी प्रायोरिटी नहीं मान रहे, इन्होंने प्यार को नंबर 1 का दर्जा नहीं दिया। इनके फ्रेंड्स भी मुझे काफ़ी सारे लग रहे हैं। इनके फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये जहाँ काम करते हैं वहीं पे काफ़ी दोस्त हो इनके। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को अभी अपने लाइफ में शायद एंजॉय करना है, अलग अलग जगहों पर ट्रैवलिंग करनी है, क्योंकि इनके कुछ ऐसे प्लान्स बन रहे हैं जो इनको अंदर से खुशी देते हैं। और बाकी इनको ये भी लग रहा है कि आप कहीं जाने नहीं वाले, तो ये जब भी आपकी लाइफ में आना चाहेंगे ये आराम से आ सकते हैं। जिन लोगों में कोई नो कांटेक्ट नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है और किसी तरह का कोई बहुत मेजर फाइट या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, उन लोगों के लिए अगले कुछ दिन काफ़ी स्वीट रोमांटिक एनर्जी का आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक नया रिलेशन या नई एनर्जी की तरफ इशारा करते हैं। तो इसी रिश्ते में कुछ नया हो जाए और कुछ लोगों को कोई नया रिलेशन भी मिल सकता है। क्योंकि मैंने जो कार्ड्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखा है, कुछ क्लैरिफायर्स निकाले हैं। जिन लोगों को कोई नया रिलेशन चाहिए, चांसेस हैं अगले कुछ ही हफ्तों में कोई नया रिलेशन स्टार्ट हो सकता है, चाहे ऑनलाइन हो जाए या कोई इसी रिलेशन में आप फील करोगे कि वाओ, एक नया रीबर्थ इस कनेक्शन में हो गया है। तो वो भी आपको एक नए रिश्ते जैसा ही लगेगा कि पर्सन पहले से ज़्यादा आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको किसी नई जगह पर ले जाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम दोनों बिताना चाहते हैं। कुछ ऐसा प्लान आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी।
आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखें। ध्यान अगर किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो उसे भी आप सुन सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4, करंटली आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ क्या चलने वाला है और इनकी सोच आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले तो रीडिंग को मैं स्टार्ट करूंगी उन लोगों की एनर्जी के साथ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। और आप लोगों ने मुझे काफ़ी टाइम से बहुत मैसेज भी किए, कमेंट सेक्शन में मैं आप सभी के मैसेज पढ़ती हूँ। बहुत लोगों के लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ से चले गए हैं अचानक और वो लौट नहीं रहे, वापस नहीं आ रहे। तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो तो लाऊंगी, लेकिन इस रीडिंग में भी आपको काफ़ी मैसेज रेजोनेट कर जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अच्छा लगता है। और आप लोग इस YouTube फैमिली का हिस्सा जब बनते हो तो एक मोटिवेशन भी मिलती है कि किस तरह से ये चैनल आपके सपोर्ट से ग्रो कर रहा है। और दिल में एक रोज़ नए वीडियो लाने की कोशिश भी रहती है कि जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए रोज़ नए से नया वीडियो इस चैनल पर आना चाहिए। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, पहले तो ये पर्सन स्लो मूविंग एनर्जी में रहे हैं। हो सकता है पिछले 5-7 महीने, 10 महीने, 1 साल धीरे 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 अपने मन में हिम्मत जुटाकर इस कनेक्शन में आने की कोशिश करते थे, फिर पीछे चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम फैसले लेने पड़ने हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में वो पड़ाव आ चुका है कि इनको शादी का कोई फैसला करना है और ये आपसे मिलने आ सकते हैं गाइज। या तो ये पर्सन आपको पूछने वाले हैं कि मुझे टाइम दे दो, या मैं इसलिए चला गया था कि मेरी घर पे शादी की बात हो रही थी या मेरी कहीं पे सगाई हो गई थी, लेकिन मैं तुमसे कनेक्शन फील करता हूँ या करती हूँ और शायद ये लौट भी सकते हैं। अगले 24 दिन इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों में अगले 2 महीने। लेकिन सबके पार्टनर इसी टाइम में नहीं आएंगे, क्योंकि टैरो जो है वो जनरल रीडिंग है आपकी जब आप YouTube पर देखते हो। लेकिन जब आप अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग करवाते हो, वो आपकी खुद की लाइफ की स्टोरी होती है, चाहे वो बीता हुआ कल हो, वर्तमान हो या आने वाला भविष्य हो। तो मैं हमेशा आप लोगों को बीच बीच में गाइडेंस देती रहती हूँ, इसलिए ताकि कुछ लोग अपना मन बहुत जल्दी हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि वो आ नहीं रहे, अब सब खत्म हो गया है, अब कुछ सही नहीं हो सकता। तो कभी कभी ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में जो आते हैं रिश्तों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, वो आपका भी कार्मिक खाता है। आपने जो कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उसी का फल है। एनी हाउ, वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगेगा कि वो शायद अभी अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं वो उसमें खुश हैं और वो कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बर्डन, कोई जिम्मेदारी, कोई बोझ उठाना नहीं चाहते। क्योंकि अगर आपसे शादी करनी है तो शायद ये भी हो सकता है उनको लगे कि मैं अकेला इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारियों को ढो रहा हूँ, तो शादी कर लूँगा तो एक और इंसान मेरी लाइफ में जुड़ जाएगा। तो अभी वो टाइम ले रहे हैं अपना।
लेकिन कहीं ना कहीं इस भीड़ भाड़ में, इस दुनिया में अपने प्यार को समझ ना पाने की वजह से अकेलापन उन्हें खाता है। देर रात वो जागते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा भी लगता है कि कुछ करने वाला मैं हूँ नहीं, तो सोच सोच कर मैं क्या करूँगा। अगर वापस जाऊँगा तो मेरी पार्टनर मुझे कहेगी कि शादी कब करनी है, फैमिली से बात करो। तो कभी कभी वो इन्हीं बातों को सोच कर रुक जाते हैं कि अभी कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी फ्लो में लाइफ को एंजॉय करना है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो लोग भी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशन में हैं, और उनके रिलेशन में मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा। जैसी लाइफ नॉर्मल आपकी चल रही है उसी तरह से चलने वाली है। लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन आपके पर्सन आपको किसी तरह से मिलने के लिए बुला सकते हैं, या खुद कह सकते हैं कि मैं तुम्हें देखने आ रहा हूँ, चलो कहीं घूमने चलते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी होटल में डिनर के लिए चलते हैं, या एक अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं। तो ये एनर्जी इनमें है। और अगर इनका बर्थडे आ रहा है या आपका बर्थडे आ रहा है तो उससे बेहतर टाइम क्या होगा कि आप दोनों साथ में आ जाओ। और ये उसके लिए भी सोच रहे हैं, तो अचानक ही होगा, ये कोई प्लान नहीं होगा, सडनली ये प्लान बनेगा। राशियों की मैं अगर बात करूं तो फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में है कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर एलिमेंट की 2 राशियां हैं लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन राशि। तो ये है आपके पर्सन की राशियां जिनकी एनर्जी इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा आई है। और जिनकी राशि आपको नहीं पता या उनकी राशि इस रीडिंग में नहीं आई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी एनर्जी नहीं है। एनर्जी उनकी भी है, लेकिन वो रेजोनेट कम होगी। कुछ लोगों में ये कनेक्शन जो है अभी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहा है, और वहाँ आर्ग्यूमेंट हैं, वहाँ सोशल स्टेटस को लेके डिफरेंस हैं, वहाँ पे खुद के थॉट्स, ओपिनियन, परसेप्शंस को लेके डिफरेंस हैं। और अभी भी उस पर्सन के साथ ही आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी रिलेशन मुझे जैसे का तैसा ही नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी पे मैंने अभी एक और वीडियो कलेक्टिव्स के लिए डाला है। इस वीडियो से पहले का वीडियो है, वो बहुत ही फ्रेश एनर्जी थी उसमें, काफ़ी कुछ नया मुझे भी लगा कार्ड्स को देखकर, उन्हें इंटरप्रेट करके। तो जिनके जीवन में थर्ड पार्टी का ड्रामा चल रहा है, आपको पता है कि पर्सन किसी और से भी बात कर रहे हैं या कोई रिलेशन चोरी छुपकर उन्होंने रखा हुआ है, तो आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस आउट मत करें। काफ़ी कुछ उस वीडियो के अंदर आप लोगों की एनर्जी, पर्सन की एनर्जी, उस थर्ड पर्सन की एनर्जी, सबके बारे में आपको अपडेट रीडिंग मिल जाएगी। और वो मैंने आप ही की रिक्वेस्ट में वीडियो बनाया है, तो उसको बिल्कुल भी आप लोग बिना सुने जाना मत। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को सुन सकते हो आप, क्योंकि जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी होती है ना, वहाँ पे एक कार्मिक साइकिल चल रहा है। वो आपके साथ भी हो सकता है, उनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है रिलेशन में, तो फिर उस रिश्ते का फ्यूचर जो होता है ना, बहुत ही स्कैरी होता है। हमें नहीं पता होता कि आगे हम भविष्य में इस रिश्ते में कहाँ अपने आप को देखेंगे। तो फिलहाल तो मेरे सामने यही एनर्जी है। बाकी एक लास्ट कार्ड है यहाँ पर, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं आपको ये, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि
आपको पता नहीं लगने देते कि ये आपको कब तक ऑनलाइन देखते हैं। शायद कहते हो कि मैं तो तुम्हें देखता ही नहीं हूँ, लेकिन ये आप पर नज़र रखते हैं। तो बस आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में लिख दो थैंक यू गॉड। और अगर किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया हो, 1 2 3 बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी को भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।